नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है भूजल विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की। जयपुर 21 अगस्त 2024 को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में अटल भूजल योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भूजल विभाग जयपुर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो इस कार्यक्रम में पधारे इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर समित शर्मा, सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार द्वारा की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में NPMU नई दिल्ली से प्रतुल सक्सेना, परियोजना निदेशक NRSA हैदराबाद से डॉक्टर IC दास, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ अधिकारी हरीश हिंगोरानी, अजय कुमार साहू, राजीव कुमार बरनवाल, DGM नाबार्ड, यूनिसेफ के विशेषज्ञ ऋषभ हेमानी सहित राज्य के 17 जिलों के अटल भूजल योजना के राज्य जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई व सहभागी विभागों के राज्य नोडल अधिकारी, भूजल विभाग के अधिकारी व विषय विशेषज्ञों के लगभग 150 प्रतिभागी कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना व दीप प्रज्वलित कर मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ और हरियाली पौधा देकर स्वागत सत्कार किया गया। सूरजभान सिंह, मुख्य अभियंता भूजल विभाग एवं परियोजना निदेशक, अटल भूजल योजना द्वारा अपने उद्घोषण में इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। श्रीमान कन्हैया लाल चौधरी साहब, कैबिनेट मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार का मैं कई दिन से आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय मंत्री साहब ने बड़ी व्यस्तम कार्यक्रम में से हम लोगों के लिए समय निकाला और कार्यक्रम में पधार कर हमारे को मार्गदर्शन और आशीष वचन हेतु उपस्थित हुए। यहाँ जो भूजल की जो कमी है उसे पूरा प्रदेश जूझ रहा है। सोर्स को स्थायित्व सस्टेन नहीं करेंगे तब तक ये समस्या है, एडिटी बनी रहेगी और विकट परिस्थिति आने वाले समय में धारण करेगी। ये जो सोर्स को सस्टेन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो टूल्स उपलब्ध है, जैसे GIS है, आपके जो मैप्स हैं और जो भी रिमोट सेंसिंग के डाटाज हैं या रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स हैं, RDHS मैप्स हैं, ये कैसे एक प्लेटफॉर्म में हम इनको यूज करें ताकि जो सोर्स सस्टेनेबल के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो हम कोई भी योजना बनाएं उसका इम्पैक्ट प्रभावी हो। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने राज्य में गिरते भूजल स्तर व भूजल की गुणवत्ता पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव हेतु गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही अपने उद्घोषण में राज्य में वर्षा जल की एक एक बूंद का सदुपयोग, संचयन व तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थलों पर पुनर्भरण संरचना का निर्माण कर भूजल भंडारों के पुनर्भरण की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री महोदय द्वारा वर्षा काल में नदियों व प्राकृतिक भराव के क्षेत्रों से व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल को भूजल भंडारों में पुनर्भरित किए जाने हेतु सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास कर क्रियान्वयन योजना बनाकर प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि राज्य के गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके और भूजल संसाधनों में वृद्धि कर राज्य के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। ये जरूरी समझते हैं क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है हमारा, इस पर फोकस करेंगे तब जाके इसका सदुपयोग होगा। बाकी इसको देश चल ही रहा है, देश को चल ही रहा है, इसको अच्छा कैसे चले, कैसे करें कि सबसे बड़ा चैलेंज डिपार्टमेंट है ऐसा काम करें लोगों को दिखे कि ये वास्तव में पानी को रोकने का काम करें, इसको जल को संचय करने का काम करें, अपनी पहचान बनाएं और आने वाले साल भर में हम क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता है राजस्थान को रिचार्ज करना, पानी के स्ट्रक्चर बनाना कैसे करना। तो जैसे अगर आप दिल्ली से पधारे हो तो यहाँ की स्थिति देखें कि किस जगह पे कौन सी स्थिति की जरूरत होती है। आपका सेट पैटर्न होता है, इसी पे जैसे कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना।
जो पैसा जो आता है उस पैसे का किस तरह से यूज हो, परिस्थिति अलग अलग कहीं अलग अलग परिस्थिति, उसको उसी टाइप में यूज में लो, उसको ऐसे प्लान बनाए जिसका वहां पे यूज हो। योजना बनाओ, ठोस योजना बनाओ, सरकार के अंदर कोई उस योजनाओं के अंदर कोई आपकी गाइडलाइन कोई बदलाव करना हो तो बिल्कुल चीफ साहब अपने केंद्र से आए, इनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग करें, वहाँ जो हमारे मंत्री बोले उनसे भी करेंगे कि राजस्थान के लिए इस परिस्थिति के हिसाब से ये योजना कारगर है, इससे हम कर सकते हैं। तो बार बार बारिश नहीं होती, हर बार बारिश अगर लूनियर बार इतनी चली तो आप अपने विभाग की जरूरत नहीं पड़े, वैसे ही रिचार्ज हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दिया है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। आप सब लोग अच्छे हमारे पार्ट से जो पधारे हैं, जो मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका जितना भी जो ज्ञान है हमारे विभाग के जितने भी इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, इनको भी आप लोगों ने दिया, इसका सदुपयोग करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में अपनी अलग ही पहचान बनाएंगे। ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर समीत शर्मा, शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्य भूजल परिदृश्य के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ भूजल संकट की भयावह समस्या से जूझ रहे देश विदेश के कुछ क्षेत्रों के उदाहरण के माध्यम से अवगत कराया गया। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, तापमान की अधिकता, वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन तथा सतही जल की कमी के कारण कृषि व औद्योगिक कार्यों तथा पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के चलते पिछले कुछ दशकों में भूजल का अनियंत्रित दोहन किए जाने के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में लगातार गिरावट एवं भूजल की गुणवत्ता पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के बारे में बताया गया, जिसके कारण प्रतिवर्ष काफी अधिक संख्या में राज्य के विभिन्न भागों में स्थित नलकूप एवं हैंडपंप सूख रहे हैं। ऐसे में सोर्स सस्टेनेबिलिटी हेतु नवीन वैज्ञानिक टूल तथा रिमोट सेंसिंग, GIS टूल्स व हाइड्रो जियोमोर्फोलॉजिकल मैप की सहायता से पुनर्भरण व भूजल दोहन हेतु उपयुक्त स्थल चयन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही सामुदायिक सहभागिता से जल का दैनिक जीवन में मितव्ययतापूर्ण उपयोग, उचित प्रबंधन व नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता बताई गई। प्रतुल सक्सेना परियोजना निदेशक NPMU नई दिल्ली द्वारा राज्य के 17 जिलों के 38 ब्लॉक 1129 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने व सोर्स सस्टेनेबिलिटी के संबंध में बताया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में NRSA हैदराबाद से पधारे डॉक्टर IC दास, छत्तीसगढ़ से पधारे वरिष्ठ अधिकारी हरीश हिंगोरानी, अजय कुमार साहू व विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा सैटेलाइट इमर्जरी, रिमोट सेंसिंग, GIS टूल्स एवं हाइड्रोमोर्फोलॉजिकल मैप तकनीकी पर प्रस्तुतिकरण दिए गए एवं आपसी जानकारी एक दूसरे से साझा की गई, जो कि भविष्य में सभी के लिए बहुत उपयोगी व लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही राज्यों में भूजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थान चयन में उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यक्रम में मंच का शानदार संचालन डॉक्टर विनय भारद्वाज, अधीक्षक भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग जयपुर द्वारा किया गया। सूरजभान सिंह, मुख्य अभियंता भूजल विभाग एवं परियोजना निदेशक, अटल भूजल योजना द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों, अतिथियों व मीडिया कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया। जल है तो कल है, इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश, जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मैं डॉक्टर विवेक नारायण भावे, अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, अटल भूजल योजना, भूजल विभाग जयपुर। आज जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है एक दिवसीय, इसका मूल उद्देश्य है राजस्थान में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें एक मैकेनिज़्म डेवलप करना है, जिसके माध्यम से ये पता चले कि नलकूपों के जो सूखते जा रहे हैं या भूजल स्तर गिर रहा है उसके लिए स्थान चयन का काम किस पद्धति से और किस मेथोडोलॉजी से करना चाहिए, इसकी विस्तृत विवेचना करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऋषभ हेमानी, यूनिसेफ राजस्थान प्रतिनिधि, पानी और स्वच्छता विशेषज्ञ। राजस्थान में जैसे आप सब अवगत है कि पानी का जो भू स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। 2023 की जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब 74% हमारे जो ब्लॉक्स है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। तो आज की ये जो कार्य शिविर है उसमें हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स के ऊपर एक तकनीकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो
सब साथ में मिलके ये समस्या को कैसे हल कर पाए, तो जिसमें कन्वर्जेंस की भी बात है, जिसमें कोऑपरेशन की भी बात है, जिसमें कोऑर्डिनेशन की भी बात है। और इसमें एक तरफ जब हम सप्लाई साइड को ऑगमेंट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिमांड मैनेजमेंट भी एक बहुत अहम मुद्दा है, तभी हम आखिरी छोर तक पानी के जो हमारे संसाधन हैं उसको अच्छे से पहुँचाएं। मेरा नाम हरीश कुमार हिंगोरानी, मैं रिटायर्ड प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य आयुक्त छत्तीसगढ़ हूँ और लगभग मेरे को पानी के क्षेत्र में 52 साल कार्य करते हुए हो गए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम ऐसा है, इसमें मैं डॉक्टर समीत शर्मा जो सचिव हैं और माननीय मुख्यमंत्री कन्हैया शर्मा हैं, वो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि राजस्थान में गिरते हुए भूजल स्तर को कैसे ऊपर उठाना, और उसके लिए कोई तकनीकी या साइंटिफिक अप्रोच हो तो उसका कैसे राजस्थान में उपयोग किया जाए, ताकि यहाँ पे इसका समस्या का निदान किया जा सके। तो इस संबंध में जब मेरी चर्चा हुई उनसे, तो मैंने बोला सर छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है जिस पे आप भारत शासन से भी चर्चा कर सकते हैं। उस चर्चा में तय हुआ कि यो मॉडल हमने छत्तीसगढ़ में और साथ में आगे मध्य प्रदेश किया, उस मॉडल का प्रस्तुतिकरण यहाँ किया जाए और यहाँ के परिप्रेक्ष्य जो भी उसमें संभावनाएं चेंजेस की उसको करते हुए यहाँ पे भी कार्य किया जाना यदि उचित होगा तो हम उसके प्रयास करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे 2 प्रस्तुतिकरण हैं जो कि केस स्टडी आधारित है, कैसे हमने भूजल स्तर को आगे बढ़ाया जा सकता। योजना को 5 साल हो चुके हैं और ये 5वां वर्ष चल रहा है, तो 4 सालों की क्या उपलब्धि रही वो बताया आप। देखिए, अटल भूजल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मैं समझता हूँ अगर पूरे देश में सर्वाधिक आवश्यकता इस योजना की किसी को है तो राजस्थान के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाला था तो अटल भूजल योजना 7वें नंबर पे थी और देश भर के 7 राज्यों में ही योजना चल रही है। पर जो विभाग के अधिकारी हैं, जो पूरी टीम है, इन्होंने प्रयास करके पहले 4थे नंबर पे और हम उसमें देश भर में अब 3रे नंबर पे आ गए हैं। और इसमें बहुत सारे जो पीजोमीटर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें प्रत्येक ग्राम के लिए वाटर सप्लाई का जो मैप होता है, जिसको वाटर बैलेंस मैप हम बोलते हैं, जिसमें कि पानी की आवश्यकता कितनी है और पानी की उपलब्धता कितनी है, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो कितना है, फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये मैप्स बनाए गए हैं। और फिर इसके लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए हैं। कई जगह जो है इसमें बांध हैं वो बनाए गए हैं, पुराने जो तालाब हैं उनका रिनोवेशन किया गया है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें कि जो काम पिछले सालों में हुआ है या जो पिछले महीनों में हुआ है, अभी जो बरसात हुई अगस्त में, उसमें काफ़ी हमारे जो बांध हैं वो ऊपर तक भर गए हैं। तो ये सब प्रयास चल रहा है। इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जो ग्राउंड वाटर की स्थिति है उसमें सुधार हो, जो ग्राउंड वाटर का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो अरेस्ट हो और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़े, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो घरेलू उपयोग करने वाले लोग हैं, कृषक जो लोग हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और इंडस्ट्री या जो अन्य यूज़ हैं, क्योंकि वाटर जो ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और एक कम्युनिटी रिसोर्स है और उसको सब लोग यूज़ कर सकें, पर यूज़ उतना ही करें जहाँ अति दोहन ना हो, जिससे कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम सब लोग उसको यूज़ करके और प्रदेश में खुशहाली कायम रख सकें। जो अति दोहन हो रहा है उसको लेकर कोई कानून बनाने जा रहे हैं आप? राजस्थान में जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको लेकर के राज्य सरकार बहुत गंभीर है और राज्य सरकार के संकल्प पत्र में भी ये प्रावधान किया गया था कि इसको रोकने के लिए इसमें जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसका गठन किया जाएगा। उसको लेकर के अभी जो विधानसभा थी उसमें एक बिल लाया गया राज्य सरकार के द्वारा और बिल पे चर्चा के लिए उसको प्रवर समिति को रेफर किया गया है और प्रवर समिति की बैठक शीघ्र ही होनी प्रस्तावित है। तो उसमें जो भी निर्णय होगा तद अनुसार जो बिल है उसको फिर वापस विधानसभा के पटल में रखें और विधानसभा द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। ये जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से यही कहना चाहूँगा कि पानी बचाने के लिए जो भी उपाय जो आपके लगता है उनको लगे कि हमें इस तरीके से पानी बचाना चाहिए। पानी बचाने के लिए जो सरकार की योजना चालू की अटल भूजल योजना है, जगह जगह छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाना है। पानी को जो सदुपयोग जितना पानी काम में ले सकते हैं, चाहे पानी तो हर तरीके से बचाते हैं, प्लस के अंदर भी हमें जितना सा रिक्वायरमेंट उतना सा पानी प्लस में काम में ले, नहाने का पानी अलग काम में ले, पीने का पानी अलग काम में ले। जहाँ जहाँ जो आवश्यकता हो सकती है, जो भी योजनाएं सरकार देती है, जागरूकता जो भी लाती है, मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये अमृत है, अमृत को हमें बचाना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों का सबसे बड़ा धन है, इसको किस तरह से हम बचाएं इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू सर।